गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समास क्या होता है, उसके प्रकार सभी के बारे में जानकारी लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शब्द और पद में अंतर। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द जब तक कोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं, अर्थात कोश का मतलब होता है खजाना। जब तक वह किसी सब भंडारे में रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार पद जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभक्तियों से युक्त होकर पद कहलाते हैं। पद जब तक कोई शब्द अलग इंडिविजुअल रहता है तो वह शब्द होता है, लेकिन वही शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है जिसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लड़की, लड़की क्या है, एक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। ठीक है। लेकिन यहीं पे हमने दूसरा उसका एग्जाम्पल लिया, लड़की खाना खा रही है। लड़की क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, पद हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि पद दो प्रकार के शब्द, पद में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, पहला कोशी, दूसरा व्याकरणिक। अब हम जानते हैं कि कोशी क्या होता है। ठीक है। जो शब्द में प्रयुक्त होने पर भी कोशगत अर्थ का वहन करते हुए कोशी कहलाते हैं। कोशगत अर्थ अर्थात वह वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसका एक अलग सा अर्थ, कोशी अर्थ निकलता है, उसे कोशी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार व्याकरणिक, वाक्य में कोशी अर्थ के बजाय व्याकरणिक भूमिका निभाने वाले शब्द ही व्याकरणिक शब्द की रचना, अर्थात व्याकरणिक में क्रिया, संज्ञा, इन सारे शब्दों का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, व्याकरणिक कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, मेरी ओर से यह भेंट ले। यहाँ पे ले क्या है, कोशी शब्द है। ठीक है। लेकिन वही एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, तू अब खाना खा ले। तू अब खाना खा ले, ले तो दोनों में है, लेकिन पहला वाला कोशी शब्द, पहला वाला क्या है, कौन सा है, कोशी है, लेकिन दूसरा वाला कोशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ खाना क्रिया में रंजकता लेके आ गई, यानी उसमें एक रंजकता का गुण भर दी है। ठीक है। तो यहाँ पे तू अब खाना खा ले, ले, पहले वाले ले और दूसरे वाले ले में अंतर है। पहले वाले ले में क्या हो गया, पहला वाला ले कोशी शब्द की भूमिका निभा रहा है और दूसरा वाला व्याकरणिक शब्द की भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम, पद के भेद। ठीक है। पद के 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा अव्यय। अब हम पद के भेद में इन्हीं पांचों का लाइन से वर्णन करते हुए पढ़ेंगे। गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जिसमें किसी के गुण, भाव, स्थिति, दशा या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, इन सब का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को क्या कहा जा सकता है, संज्ञा कहा जा सकता है। जैसे राम, वृक्ष, फल, सीता, गीता, ठीक है, हिमालय, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के भेद, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत 2 आते हैं, पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। पहले ये अलग अलग होते थे, परंतु थोड़ा परिवर्तन करके अब इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ले लिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग थे, यानी कि पहले संज्ञा के 5 भेद माना जाता था, लेकिन अब इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लिया गया है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो अब हम पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। मतलब जिसमें किसी के व्यक्ति का बोध हो, किसी विशेष वस्तु का बोध हो, किसी प्राणी का नाम का बोध हो, तो उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध, ठीक है, सीता, गीता, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम हैं। उसी प्रकार गाय, हाथी, हिरनी, ये क्या है, प्राणियों के नाम हैं। दिल्ली, अमेरिका, भारत, मद्रास, ये क्या है, स्थानों के नाम हैं। भगवत गीता, कुरान, रामायण, ये वस्तुओं के नाम है, क्योंकि ये पुस्तक है तो ये किस में आता है, वस्तुओं के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसके प्रकारों का आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।